हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली बार हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल बहुत सिंपल सी चीज़ है। टर्मिनल पोटेंशियल वैसे तो पूरी फिज़िक्स ही बहुत सिंपल है, अगर कोई पढ़ने वाला हो समझ कर तो बहुत मज़ा आता है। देखो, होता क्या है, जो आपका जो सेल है उसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड लेफ़्ट में है, एक इलेक्ट्रोड राइट में है। वो इलेक्ट्रोड्स जो है अंदर उन्होंने क्या डेवलप किया, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ या वाट एवर फ्लो हुआ, वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने बताया था कंप्लीट पोटेंशियल दैट इज़ ई। वहाँ से अंदर नुकसान हुआ कुछ, यानी करंट को अंदर के अंदर जो है नुकसान होता है इस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को। तो वो जो नुकसान होता है वो क्या होता है, हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, पहले इसी को समझो, उसके बाद इस पर वापस आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला है उसके चलने में जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इलेक्ट्रॉन ने अंदर, उससे टोटल एनर्जी यानी कि ई यानी कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से कुछ नुकसान हो गया। वो नुकसान जो होता है वो अंदर अंदर चलने की वजह से हुआ, क्योंकि हमने जो सेल बनाया था वो इस बल्ब के लिए बनाया था। ये समझो आप कि बल्ब जलेगा, मगर इस बल्ब तक एनर्जी सारी की सारी नहीं पहुंचती। जितनी भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसमें से एक बड़ा अमाउंट चला जाता है इस सॉल्यूशन को, क्योंकि अंदर के अंदर कोलिजन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर टक्कर के कारण एक वोल्टेज अंदर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। और अंदर के अंदर जो ख़त्म होता है यहाँ पर, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो अंदर के अंदर पोटेंशियल ख़त्म हुआ। क्या ख़त्म हुआ बच्चों, याद रखना, पोटेंशियल ख़त्म हुआ। उस पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। सो वी से दैट द लॉस ऑफ पोटेंशियल inside the solution कहाँ, inside the solution of cell है ना, या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ सेल भी कह सकते हैं, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। उसे पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है उसका क्या फार्मूला है, स्मॉल v इक्वल टू आई स्मॉल आर। समझे बात को, नहीं समझे। स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ ना, तो एक्सटर्नल का फार्मूला थोड़ी लगाओगे आप, कैपिटल आर थोड़ी लगाओगे। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है तो इंटरनल ही रेजिस्टेंस का फार्मूले में अस्तित्व आएगा, यानी v इक्वल टू स्मॉल आई आर। तो वेयर v इज़ दी पोटेंशियल ड्रॉप और इंटरनल ड्रॉप भी कहते हैं इसको, इंटरनल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं इसको। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ड्रॉप। तो ये तो था हमारा। अब यहाँ से वापस आ जाते हैं अपने वाले पर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल क्या था। तो अब देखो, टोटल जो है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, नहीं है, और आपको ना 100 रुपये का सामान ख़रीदने कहीं जाना था। मतलब यू आर टू गोइंग समथिंग, कि आपने कहा भाई मैं तो जो है वो टॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, टॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यू हैव द 100 रुपीज़ टू बाई दी टॉफ़ीज़ या चॉकलेट, ठीक। यू हैव द टोटल 100 रुपीज़ टू बाई द चॉकलेट और टॉफ़ी। मगर आपने एक ये बात नहीं इमेजिन करी कि जब आप जा रहे हैं तो आपको रास्ते में पेट्रोल फूंकना पड़ेगा, या फिर आपको रिक्शे में या किसी भी मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यू स्पेंड 20 रुपीज़ ओवर दी ट्रेवल। तो ये 20 रुपये आपके दुकान तक जाने और आने में खर्च हो गए। तो अब आपने चॉकलेट जो ख़रीदी वो कितने की ली है, वो ली है 80 रुपये की। यू फाइनली गोट 80 रुपीज़ चॉकलेट। तो अब ये क्या होता है कि देखो, बात समझो ध्यान से, कि आपके पास 100 रुपये थे, आपने तो 100 रुपये पापा से लिए कि जी पापा मुझे चॉकलेट लानी है। एंड यू इमेजिन फर्स्ट टाइम दैट आई विल गो टू द मार्केट एंड
परचेज दी 100 rupees chocolate, but suddenly you got to inform that you expend the 20 rupees into the ट्रैवलिंग ओनली। रास्ते में जाने आने में आपके 20 रुपये खर्च हो गए, तो फाइनली आपको 80 रुपये मिले। यही मामला किसका होता है? यही मामला होता है इस बेचारे का, यानी सेल का। ये क्या करता है? ये टोटल ईएमएफ ई डेवलप करता है। इट इज़ द टोटल पोटेंशियल। ये बेचारा कुल मिला के टोटल पोटेंशियल डेवलप करता है ई। इसमें से 20 रुपये यानी कि जो इंटरनल ड्रॉप है वो खा जाता है सेल अंदर के अंदर ही। आपका जो घर में इन्वर्टर है वो जितनी बैटरी मतलब आते हुए भी जाते हुए भी जितना भी वो पैदा कर रहा है ना पोटेंशियल, वो दोनों कंडीशन में, चार्जिंग में भी डिस्चार्जिंग में भी, बहुत सारा अंदर के अंदर केमिकल्स ही पी जा रहे हैं उसको। ठीक, अब जो बचा यानी 80 रुपये वो था टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल जो मिलेगा डिवाइस को, यानी बल्ब को या जो भी तुमने लगा रखा है इससे, इसको बेचारे को जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। टोटल इसने क्या डेवलप किया? ई, इसमें से ख़त्म हो गया अंदर के अंदर वी। फाइनली जो इसको मिला तो वो बचा कुचा मिलता है इसको, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से निकलने के बाद। तो ये है तुम्हारा क्या? पोटेंशियल ड्रॉप। क्या है बच्चों? ये पोटेंशियल ड्रॉप है। एंड कैपिटल वी इज़ टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज जैसे इसका एक फार्मूला था इंटरनल वाले का, इस तरह एक्सटर्नल वाले का भी है। V = कैपिटल I कैपिटल R। इसका मतलब क्या हो? तो बच्चों ये जो V = IR है ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है। इसमें करंट वही वाली है सेम, यानी कि जो इसके अंदर है करंट वही, ये सेम ही एक सेल के अंदर एक ही करंट होती है। बट R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, उसको हमने ले लिया। तो जिस तरीके से V जो है, स्मॉल v जो है, इसकी जो यूनिट थी स्मॉल v की वो क्या थी? वोल्ट थी। इस तरीके से इंटरनल वाली ऐसे इसकी भी क्या होगी? पोटेंशियल कोई भी हो दुनिया में उसकी जो वो होती है ना यूनिट, इट इज़ वोल्ट। तो इसकी भी वोल्ट हो गई, इसकी भी वोल्ट हो गई, या फिर जूल पर कोलाम भी होती है। इसकी भी क्या होगी? जूल पर कोलाम भी कह सकते हैं। जूल पर कोलाम का दूसरा नाम ही वोल्ट है। तो टर्मिनल वोल्टेज आपको समझ में आ गया। तो ये था ये आपका टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ये बोलते हैं। ये आपका हो गया व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। देखो बहुत बेसिक के साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए बहुत छोटी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ और है जो मैं समझाना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपको डायग्रामेटिक प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, यहाँ आपने उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। इसका जो बड़े वाला टर्मिनल है, ये डायग्राम बनाया मैंने। ये बैटरी यानी सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से यहाँ तक सेल है। अब सेल में जो साथ में दिखाया जाता है ना, हमेशा साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाया जाएगा जब भी कोई सेल दिखाया जाएगा। ई इसका इंटरनल ऐसे लिखा हुआ होगा, उसका ईएमएफ जो है वो तो उसके सेल के ऊपर लिखा हुआ होगा। साइड में एक छोटा सा क्या बना हुआ होगा? रेजिस्टेंस बना हुआ होगा। यानी सेल को शो करने का तरीका है कि सेल बनाओ और सेल के ऊपर ई लिख दो। ई का मतलब उसका ईएमएफ लिख दीजिए। ईएमएफ मतलब टोटल पोटेंशियल, और साइड में छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, इट इज़ स्मॉल r, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने यहीं पे साथ साथ दिखाना पड़ता है आपको। अब इसके बाद होता क्या है, एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात जो आप बच्चों को नहीं पता है वो क्या है कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके इधर का जो पॉइंट है उसे ए मान। तो हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से इधर वाला होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे ए मान लेते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो पॉइंट होता है पी मान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, तो हमेशा आप VA - VB लिखिए, यानी कि पॉजिटिव माइनस निगेटिव लिखिए। पॉजिटिव जो बैटरी का टर्मिनल होता है उससे लेफ़्ट में जाकर, और नेगेटिव जो होता है उससे इधर जाकर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। मान लो यहाँ का 9 है और यहाँ का -10 है, तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा दैट विल बी 9 माइनस माइनस यानी +10 यानी कि 19 वोल्ट होगा। इस तरीके से आप निकालते हैं क्या? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के जब निकालने चलेंगे आप, तो आपको यही मालूम नहीं होगा कि जी मुझे माइनस कहाँ से करना है, किसको करना है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज होता है
ये होता है लेफ़्ट यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू।